दोस्तों, हम में से हर एक चाहता है कि कल क्या हो यह हमें आज ही मालूम हो जाए। आज क्या हो यह हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन कल क्या हो यह आज मालूम होना चाहिए। हर चैनल पे आप देखते हैं, भविष्यवाणी के प्रोग्राम देखते हैं, हर अखबार भविष्य फल आपके लिए छापता है। वो भविष्य जो हम बनाते हैं, हम बना क्या रहे हैं उसका हमें एहसास नहीं, पर कल बनेगा क्या ये कोई और हमें बताएगा। चलिए, ये विद्या तो है, मैं उस विद्या के खिलाफ नहीं बोल रही। आज इस विद्या की परंपरा में एक ऐसा अनोखा आपको सच बता रही हूँ जो मुझे भी देखकर आश्चर्य हुआ। इस विद्या का नाम है सांचा विद्या, यानी ज्योतिष का वो शास्त्र जो पासा फेंक कर बताया जाता है। सांचा, दूर ऊंची पहाड़ियों से आई ये विद्या अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है। आइए देखिए सांचा विद्या। जाने अपना देश। भारत की राजधानी दिल्ली में ही है ये अनोखा मिशन। मिशन सच में एक बहुत बड़ा मिशन है। हजारों साल की इस संस्कृति के सांस्कृतिक धरोहरों में पांडुलिपियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांडुलिपियों का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन इनका संरक्षण उतना ही पुराना और महत्वपूर्ण है। आज ये समस्या हर इतिहासकार के सामने खड़ी है कि आखिरकार इन पांडुलिपियों को कैसे संरक्षित रखा जाए। इसीलिए इस मिशन ने अपने यहाँ इन लिपिकारों को बुलाकर उनके संरक्षण रखने की कलाओं को सबके सामने उजागर किया। हमें सांचा विद्या को लिखने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले पंडित श्री देवी दयाल ने बताया। इसमें सांचा एक अद्भुत ग्रंथ है। इस सांचा के अंदर जो संचित की हुई सामग्री है वो देश विदेशों से पूर्वजों ने सम्मिलित की है। जैसे भोट प्रश्नावली भूटान से, और अवजाति होरा मिस्र देश से, और अरब देश से, मुस्लिम देशों से, और हर प्रकार चीन से आदान प्रदान पूर्वजों ने करके और सामग्री को सम्मिलित किया है। सचमुच सांचा यानी सच से संबंध रखने वाले हजारों वर्ष पुरानी ये पांडुलिपियां अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ हैं। एक पांडुलिपि जो पंडित देवी दयाल स्वयं पढ़ रहे हैं 503 साल पुरानी है। इसका जो मुख पृष्ठ है वो चमड़े से बना हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं कि चमड़ा थोड़ा कट पिट गया है, लेकिन अक्षुण्ण है। इसी तरह इसकी लिखाई भी वैसी ही बनी है। ये ज्ञान जो इनके पास है और जो इन किताबों में भरा है, उसमें संरक्षण का ज्ञान भी अद्भुत है। इन सांचा ग्रंथों में जन्म मरण, हारी बीमारी, शादी ब्याह, मृत्यु जन्म, और तो और आदमी ही नहीं जानवरों की औषधियाँ और उनकी बीमारियों तक का उल्लेख है। जो लोग भूत प्रेत बाधा में अपना विश्वास रखते हैं, उनका उपाय भी इसमें बताया गया है। जाहिर है कि स्थानीय लोगों को हजारों साल तक इन्हीं ग्रंथों पर विश्वास रहा। न उन्होंने टेलीफोन देखा, न उन्होंने रडार देखा, तब भी उन्हें आने वाले समय का भी ज्ञान होता था। कहीं न कहीं कोई न कोई विश्वास इसके साथ जुड़ा है और उसमें कहीं न कहीं कोई सच है ज़रूर। वो कितना सच है ये तो समय ही बता सकता है, या उसको बरतने वाले। इन सांचा ग्रंथों को 4 भाषाओं में लिखा गया है। ये भाषाएं हैं चंदवानी, पंडवानी, भटाक्षरी और पाबुची। आज ये ग्रंथ खोज करके इस पांडुलिपि मिशन के अहाते में लाए गए हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसे हजारों ग्रंथ अभी भी गांवों में छिपे हैं, और अगर समय रहते हमने इनकी रक्षा नहीं की तो शायद ये विद्या दुर्लभ हो जाए। इसको जो पढ़ते हैं वो पासा फेंक करके प्रश्न पूछवाते हैं। पासा यानी डायस, और ये पासा उस जानवर का बनाया जाता है जिसे शुभ माना जाता है, जैसे कौवा, जैसे गरुड़। और इसमें 1 से लेकर के और 6 तक के अंक होते हैं, और जिसमें 2 नहीं होता है। इसके अलावा इसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बगनखा और मृगनखा का इस्तेमाल होता है।
इन सब को शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ ग्रह देख करके बनाया जाता है और शुभ दिन ही इनसे काम शुरू किया जाता है। सच में ये ग्रंथ, ये सांचा विद्या अभूतपूर्व विद्या है और अगर हम समय रहते नहीं चेते तो शायद ये विद्या धीरे धीरे लुप्त ही हो जाए।